बट आई टोटली एग्री विद योर ओपिनियन ऑल्सो एंड टोटली रिस्पेक्ट इट ऑल्सो। तो प्लीज़ कोई भी ऐसे एक दूसरे को हेट मत करा करो यार कि वो बुक ऐसी लगी, तेरा तो सोच गलत है यार, तू पढ़ता गलत है, ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज जिस बुक का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उस पर जितना डिबेट करो, जितना डिस्कशन करो, सब कुछ कम है और काफ़ी ज़्यादा कुछ बोलते हैं कि ओवर हाइप बुक है, कुछ बोलते हैं कि वर्थ ही नहीं है पढ़ना भी। तो जैसे आप गैस कर सकते हो, ना ये एल्केमिस्ट है ना लिटिल प्रिंस है, और ये कुछ अलग ही है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनरा से रिलेटेड है। तो मैं बताता हूँ, बुक का नाम है द साइलेंट पेशेंट। वैसे मैंने इस बुक का किंडल वर्जन रीड किया था ई बुक के तौर पे, तो मेरे पास इसका पेपरबैक वर्जन नहीं है। और इस बुक के अंदर अराउंड 352 पेजेस हैं, और अगर आप इसका पेपरबैक वर्जन लेते हो तो ये अराउंड 290 प्लस ही रहता है हमेशा। अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों पे +-10 वो आप हमेशा रख लेना याद। तो ये अराउंड 300 मिलती है अमेजॉन पे तो, और फ्लिपकार्ट पे भी लगभग इतने की मिलती है। और अगर आप इसका किंडल वर्जन भी लेते हो तो ये 170 के अराउंड पड़ती है। अब बात करते हैं बुक के जॉनरा के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही है, बुक का नाम है द साइलेंट पेशेंट, रिटन बाय एलेक्स मैकेलेडीज। और इस बुक का जॉनरा फिक्शन है, प्लस साइकोलॉजिकल थ्रिलर जाती है फिक्शन के अंदर भी है। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि अगर यार ये पार्ट नहीं होता तो भी स्टोरी उसके बिना भी अच्छी लग रही थी। थोड़ा सा कहीं पे खींचा हुआ लगता है स्टोरी को, लेकिन हाँ, ओवरऑल बुक ठीक है। अब बात करते हैं बुक के प्लॉट के बारे में। तो बुक का प्लॉट कुछ ऐसा है कि हमारी जो स्टोरी है उसकी मेन सेंटर कैरेक्टर होती है एलिसिया। तो एलिसिया एक हाउसवाइफ है और उनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो एक परफेक्ट हाउसवाइफ को चाहिए होती हैं। लाइक उनके पास पैसा है, अच्छा पति है, बड़ा घर है, अच्छी लोकेलिटी में इनफैक्ट, और पैसा भी बहुत सारा है। मतलब इन शॉर्ट, भगवान का दिया सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, पैसा है। लेकिन फिर भी उन बहन जी को ज़िंदगी में खुशी नहीं है, पता नहीं किस बात की। तो उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी कट रही होती है, एक दिन अचानक से उनको ऐसे कुछ बस मजाक सूझता है कि हाँ चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, और वो पिस्टल लेती है और पॉइंट ब्लैक रेंज से अपने पति के सिर में 5 की 5 उतार देती है। तो अपने पति के सर में पीतल भरने के बाद, वो भी 5-5 पॉइंट ब्लैक रेंज से, वो चुप हो जाती है। थोड़ा सा सुसाइड करने का खुद भी ट्राई करती है, लेकिन एन मौके पे पुलिस आ जाती है जब तक, और पुलिस वाले उनको सुसाइड करने से रोक लेते हैं। तो वो सुसाइड कर रही थी लेकिन बच जाती है। उसके बाद उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं होती, इसलिए उसको एक मेंटल असाइलम में भर्ती कराया जाता है। और अब इस बात को काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और अभी तक एलिसिया ने कुछ नहीं बोला। उस दिन की रात थी और आज की बात है। अब तक एलिसिया बिल्कुल चुप है। उसने कभी किसी से ना तो अपनी बेगुनाही के लिए किसी से कुछ कहा है, ना उसने कभी कुछ बोला कि मैंने कुछ नहीं करा या मैंने ऐसा क्यों करा। बहुत लोगों ने पूछा, बट अब उसका एज अ मेंटल असाइलम में ट्रीटमेंट चल रहा है। तो पूरी स्टोरी के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे सवाल ऐसे आते हैं उठते हुए बार बार कि उसने एलिसिया ने ऐसा क्यों करा। जब उसकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी तो उसको ये सब करने की ज़रूरत क्या थी। और वो अगर उसने ऐसा कर दिया है तो या तो हो सकता है वो अपने आप को बेगुनाह बोले कि भाई गलती से हो गया, या फिर वो बोले कि हाँ मैंने इसलिए करा। बट वो दोनों में से कोई भी ऑप्शन पिक नहीं कर रही है, उसने नोटा चुना है, नन ऑफ द अबव। तो उसने ऐसा क्यों करा है? क्या सही में वो किसी चीज़ से परेशान थे, या फिर वो शौक में है, या फिर किसी और ने उसके पति को मार दिया? तो यही सब सवालों के जवाब पाने के लिए आपको ये बुक रीड करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। तो बुक को पढ़ने के सबके अपने रीजंस हो सकते हैं। जैसे बुक फुल ऑफ सस्पेंस, क्राइम और थ्रिलर, इसके ऊपर पूरी बेस्ड है, थीम यही है बुक की। और बुक का प्लॉट बहुत ही शानदार है। और अगर आप जैसे ऑथर्स है लाइक डेविड बल्डाची हो गए और एजे फ्लिन है, इनके अगर आप फैन हो तो ये बुक आपके लिए एक अच्छी रीड हो सकती है। वैसे मैं बुक किसी भी बिगनर को सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज 350 प्लस पेजेस हैं, तो ये आपके लिए हो सकता है थोड़ी एक थिक रीड हो। बाकी ओवरऑल बुक काफ़ी सही है। अब बात करते हैं बुक के फेवरेट कैरेक्टर की। तो मुझे बुक के अंदर सबसे फेवरेट कैरेक्टर जो मुझे लगा वो था थियो फेबर। आई नो चॉइस थोड़ी सी ऑड है, जिसने भी बुक रीड कर रखी है उसको ये चीज़ पता होगी पहले से, लेकिन फिर भी मुझे थियो फेबर का जो कैरेक्टर है वो सबसे अच्छा लगा, बिकॉज उसके आसपास जितनी भी स्टोरी रिवॉल्व होती है और जिस हिसाब से वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखता है, और जिस तरह से उसका कैरेक्टर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, लाइक डोमिनेंट टाइप सा फील होता है, लेकिन हाँ कैरेक्टर अच्छा लगा मुझे उसका। अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जो मुझे इस बुक के अंदर अच्छी नहीं लगी। तो वो बातें कुछ ऐसी हैं कि ये बुक थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है। जैसे अगर आप 300 की कोई बुक लेना चाहते हो तो इसकी बजाय आपको ऑन एन एवरेज अगाथा क्रिस्टी हो गई, या फिर वुमेन इन द विंडो है, द गेस्ट लिस्ट है, ये सारी बुक्स आपको इससे थोड़ी चीपर प्राइस में मिल जाएंगी, और वो इससे थोड़ी सी अच्छी भी हैं। अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनरा में जाना चाहते हो तो ये बुक है, और ओनली थ्रिलर प्रीफर करना चाहते हो तो वो बुक्स है। तो हर जॉनरा के हिसाब से अपनी अपनी बुक्स होती है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। लेकिन मुझे ये बुक थोड़ी सी ओवर प्राइस लगी, लाइक किंडल एडिशन भी और पेपर बैग भी।
दूसरी बात मुझे इस बुक के अंदर अच्छी नहीं लगी वो ये है कि कहीं कहीं के ऊपर अननेसेसरी डिटेल्स दे रखी है बुक के अंदर, लेंदी बनाने के लिए करी है या पता नहीं किस लिए करी है, तो उससे कहीं कहीं पे आगे ना एक पॉइंट पे आके आपको बोर्डम सा फील होने लग जाता है उस चीज़ को बार बार पढ़ते हुए रिपीटेटिव, क्योंकि उस चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। अगर वो पार्ट बुक के अंदर ऐड नहीं होता तो भी बुक अच्छी खासी प्रोग्रेस कर रही थी, स्पीड के हिसाब से चल रही थी, तो उस पार्ट ने बुक को थोड़ा सा लेंदी बना दिया। अब बात करते हैं बुक के कंक्लूजन की। तो बुक के कंक्लूजन में मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि अगर आप एक अच्छे खासे रीडर हैं जिनको अच्छी बुक्स पढ़ना पसंद है और मनी आपके लिए कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करता है जब आप बुक्स परचेस करते हो, तो ये बुक आप खरीद सकते हो। और जो एवरेज रीडर्स हैं लाइक बिगनर वगैरह, वो इसको बाद में उठाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप इससे पहले कोई नॉर्मल थ्रिलर पढ़ लो, वो ज़्यादा ठीक रहेगी चीज़ इस पे आने से पहले। और अगर आपको फिर भी लेनी है तो किसी ऑफर या डील का वेट करो, एकदम से अभी लेने की ज़रूरत नहीं है इस बुक को। और वैसे ओवरऑल मुझे ये बुक पर्सनली काफ़ी सही लगी। हो सकता है आपको अच्छी ना लगी हो, ओवर हाइप लगे, कुछ भी लगे यार। देखो, आपका पर्सनल ओपिनियन अलग है, मेरा अलग है, बट आई टोटली एग्री विद योर ओपिनियन ऑल्सो एंड टोटली रिस्पेक्ट इट ऑल्सो। तो बुक कम्युनिटी के अंदर ऐसे कुछ हेट वगैरह फैलाने की जरूरत नहीं है कि यार ऐसी क्यों लगी। आपका ओपिनियन है, अच्छा लग सकता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।